Breaking news. मौजूद हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व छात्र नेता। जी, आप सबसे पहले अपना परिचय बताएं। मैं धर्मेंद्र डेरे, मैं पूर्व छात्र नेता हूँ और मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा और मैंने अपने कॉलेज में समस्या को देखते हुए मैंने अपने ये वहाँ पर कार्यरत होते तक मैंने जो कॉलेज में जो समस्या थी मैंने इसका निराकरण और मैंने काम किया और मैंने बहुत से ऐसे काम किए। नहीं तो लगभग आपने कितने वर्षों तक छात्रों का नेतृत्व किया? मैंने लगभग 3 वर्ष तक मैंने छात्रों के प्रति मैंने काम किया है और मैंने वहाँ की हर समस्या को देखते हुए काम किया है। मैं सबसे पहले आया तो मैं कॉलेज में कंप्यूटर नहीं बोले तो मैंने 10 दिन के अंदर कंप्यूटर लगवाया और उसके बाद में मैंने जैसे वहाँ के जो फाइनल ईयर के छात्र होते हैं उन्हें बोले छात्र ने भैया हमें यहाँ से एमए भी करना है, हमें बाहर नहीं जाना है। उसके लिए फिर मैंने एमए के लिए भी मैंने कोशिश किया तो मैंने नया जो कॉलेज बन रहा था वो कॉलेज फाउंडेशन हुआ था, फाउंडेशन कैसा हुआ था तो मैंने वहाँ के शासन प्रशासन को मैंने ज्ञापन दिया और उसके तहत फिर मैंने एक नया कॉलेज का भी निर्माण करवाया तो जिसमें वहाँ बीएससी एमए दोनों आया और प्लस बीए भी रहा तो नया कॉलेज बन गया। नहीं तो कितने वर्ष हो गए अभी जो छात्रों से आप यानी पढ़ाई छोड़ चुके हैं? मुझे लगभग 5 से 6 वर्ष हो चुका है कि वहाँ से मैं यानी मेरी पढ़ाई वहाँ से हुई कि मैं उसके बाद में मैंने वहाँ से कॉलेज छोड़ दिया। तो फिलहाल अभी कौन सा वर्क कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? मैं अभी तो कुछ नहीं, मैं बस एक छोटा सा सामान्य किसान का लड़का हूँ। मैं अपने खेती बाड़ी में पिताजी के साथ खेतों में काम करता हूँ और उसके साथ साथ मैं कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी किया। उसके बाद में कई जगह सिलेक्शन हो रहा था पर ऐसे ही नहीं हो पाया तो जिसके कारण मुझे अब मैंने सोचा क्यों ना मैं पूर्व छात्र नेता रहा और मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने लिए तो कुछ नहीं कर पाया पर जो जैसे कुछ छात्र हैं उनके लिए कुछ करूँ या किसान मजदूर के लिए कुछ करूँ, इसलिए मैं सामने आ रहा हूँ और मैं नहीं तो जैसे भाजपा का विंग है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, तो इतने वर्षों से काम किया आपने, अचानक ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हुई कि आपका मोह भंग हो गया भाजपा के प्रति? मैं पहले से मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता था। मैं भाजपा भी नहीं देखा ना मैं कांग्रेस देखा। मैं ये देखा कि मैं छात्र हित में काम करूं। उसके साथ साथ मैंने समाज में भी छात्रवीन अध्यक्ष रहा, उसी के साथ में लोधी समाज में छात्रवीन अध्यक्ष रहा और उसमें भी काम किया मैंने समाज के स्तर पे। साथ साथ में कॉलेज स्तर में तो कर ही रहा था छात्र हित में काम, वैसे समाज में भी आकर मैंने काम किया छात्र हित में। नहीं तो भाजपा की जैसे डबल इंजन की सरकार है केंद्र में भी और राज्य में भी, तो किस नज़र से देखते हैं आप, अभी क्या स्थिति चल रही है? वैसे मैं भाजपा को देख रहा हूँ, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और स्टेट में भी भाजपा की सरकार है। मेरे एंगल से तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है क्योंकि अभी स्टूडेंट परेशान है। 10-10, 15-15 लाख करके पैसे खर्च करके एक जब गांव से बाहर जाता है और जब वो उन्हें यानी अच्छे अंक लेके अच्छे स्तर से पढ़ाई करके भी अगर उनका नहीं होता तो मायूस होकर लौटते हैं और उनके साथ बहुत बुरा होता है। अभी मैं वर्तमान में अभी देखा, मैं कुछ दिन बाद जो पटवारी की एग्ज़ाम हुई उसमें यानी महाघोटाला हुआ जिसमें कुछ जिन्हें अभी एक लड़की थी कहीं की ये अपना ग्वालियर साइड की है, उन्हें जिले तक नहीं मालूम, वो तीसरे रैंक में आ गई। इसका मतलब क्या कि महाघोटाला है। और मैं चाहता हूँ कि जब ऐसा होता है जो अच्छे पढ़ने वाला छात्र होता है 145 अंक लेके जो रात दिन पढ़ाई करता है वो उन लोगों का यानी सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो मायूस हो चुके हैं। ऐसे अगर ऐसी स्थिति रही तो ऐसे में जो पैसे दे देता है यानी भुगत भोगी आप भी हैं। हाँ,
यानी कितने एग्ज़ाम में आपने हिस्सा लिया? मैं इसके पहले मैंने आरक्षक में भी भर्ती यानी एग्ज़ाम दिया हूँ मैंने। उसमें उसमें भी नहीं हो, चलो मैंने बोला चलो ठीक है, हमारा नहीं, हमने नहीं की है पढ़ाई, यानी हमने नहीं की होगी पढ़ाई। ये तो गवर्नमेंट तो अच्छा काम कर रही है ना, अभी लाडली बहन योजना किसानों को। लाडली बहना योजना अभी चुनावी पास में है, इसलिए लाडली बहना योजना, इसके पहले कुछ नहीं था। किसान किसान परेशान है। किसान पे जब 2018 में जब कांग्रेस की सरकार आई थी, उस समय जब उनने कम 27 लाख किसानों का कर्जे माफ़ किए, तो मुझे लगा कि नहीं सभी लोगों का धीरे धीरे कर रही थी, पर अचानक सरकार गिरा के दूसरी सरकार बनाना यानी लोकतंत्र की हत्या है। ये गलत है। अगर संविधान में यानी संविधान की भी हत्या है। जब कोई एक वोटर से, जब कोई एक आम आदमी जब वोट देता, उसकी वोट की कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है। संविधान के तहत माना जाए तो संविधान के तहत एक वोटर्स की कीमत, एक वोट से सरकार बनती भी गिरती भी है बहुत ज़्यादा महत्व पर। हमारे देश में ऐसा चलता, बाकी देशों में ऐसा नहीं होता। बाकी देशों में देखा जाए जैसा अमेरिका राष्ट्रपति शासन, हाँ, अगर ऐसे चलता रहा तो इस देश की स्थिति कुछ दिन के बाद में गुलाम की तरह जीना पड़ेगा, जो जिसके पहले जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ये तो जैसे अभी आगामी समय में चुनाव है विधानसभा का, तो आप किस पथ में जाना चाहेंगे? मैं तो अभी एक आम आदमी की तरह जी रहा हूँ। जो अच्छी लगी मुझे उन्हीं के साथ जाना चाहूँगा, जो यानी इस देश के बारे में, और किसान, मजदूर, स्टूडेंट और जो आम आदमी, यानी सभी वर्ग का जो जिनके बारे में यानी जो लोगों के लिए अच्छा काम होगा, जो सरकार अच्छी काम करेगी, उन्हीं के साथ जाना चाहूँगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जब किसान जब खेत में जाता है 4 बजे रात को उठ जाता है, वो नहीं देखता कि मुझे सांप काट ले या जब पानी गिरता है, जब बिजली गिर जाए, वो ये नहीं सोचता। पर वो किसान एक अन्नदाता होता है, वो चाहता है मेरे साथ साथ मेरे देश का भी पेट भरे।